जी हाँ, तो ठीक 7:11 पर आप जानेंगे चमत्कारी उपाय। दो शुभ घड़ी आज है, 7:11 और 7:37। लेकिन उन चमत्कारी उपायों को जानने से पहले आइए हम शुभारंभ करते हैं राशिफल से। राशि आज मेष राशि के जातकों के लिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर ग्रह नक्षत्र, ये हमें बताएंगे आचार्य श्री वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, मेष राशि के लिए आज क्या कुछ खास? हिमानी, मेष राशि के जातक लोगों के लिए आज का दिन शुभ हो सकता है। आप स्वभाव से तो बहुत मेहनती हैं, आपके अंदर नेतृत्व करने की विशेष क्षमता और योग्यता है। आपको अपने इस योग्यता को पहचान करके काम करना पड़ेगा। आज का दिन आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है यदि आप आज के दिन की शुरुआत अपने गुरु की सेवा और उनके आशीर्वाद से करें। यदि कोई कोर्ट कचहरी का मामला काफी समय से चल रहा हो तो उसकी अनदेखी आज के दिन नहीं करना चाहिए। चलिए, तो ये तो रही मेष राशि के जातकों के बात, लेकिन क्या कहते हैं वृषभ राशि के सितारे, ये भी जान लेते हैं कि वृषभ राशि को आज क्या करना चाहिए आचार्य जी और क्या नहीं। जी हिमानी, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आज के दिन स्वभाव में आवेग की अधिकता रहने वाली है। तो आज के दिन आपको अपने व्यवहार को बहुत ज्यादा नियंत्रित रखना है, अपनी उत्तेजना को बहुत ज्यादा नियंत्रित रखना है। यूं तो आप बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं, तो आप अपनी प्रतिभा के अनुसार काम करें, अपनी इनर सोल को पहचानें, अपनी जो क्षमता है उसको पहचान करके काम करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज के दिन हनुमत आराधना करना आपको बहुत बड़ी सफलता दे सकता है। उसके साथ साथ आज के दिन क्या ना करें, तो जिस प्रकार मैंने बताया, आज के दिन अपने आवेग को नियंत्रित रखें, अपनी वाणी को नियंत्रित रखें, सारे काम सिद्ध होंगे। बिल्कुल, वाणी पर काबू रखिए। समझ लीजिए कि आपने सब कुछ पा लिया है, क्योंकि जो काम मीठे बोल के हो सकते हैं वो लड़ाई झगड़े से नहीं। मिथुन राशि के लिए आज क्या कहते हैं सितारे और क्या कहते हैं आचार्य जी? आचार्य जी, मिथुन राशि के लिए क्या कहेंगे? हिमानी, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन आपके उच्चाधिकारियों के साथ संबंध बहुत मधुर होंगे, जिनके थ्रू आपका कोई बहुत बड़ा काम होना है। तो आपको इस समय अपने काम पे फोकस करना है और आप संबंध के धनी हैं तो अपने संबंध का लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। आज के दिन संकट नाशन गणेश स्त्रोत का पाठ करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। उसी के साथ साथ अति आत्मविश्वास में आपको नहीं बहना चाहिए, अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखना चाहिए। बिल्कुल, और मिथुन राशि के बाद आइए जल्दी से, इससे पहले कि हम थोड़ी गुफ्तगू करें, यहां पर जान लेते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए आज कितना खास दिन रहने वाला है। क्या जो लक्ष्य उन्होंने, जो टारगेट उन्होंने यहां पर सेट किया है, उसे अचीव कर पाएंगे आज के दिन आचार्य जी या फिर नहीं? हिमानी, कर्क राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ मेहनत का दिन है। तो आज के दिन आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, आपको अपनी जिम्मेदारियों से बचने की आवश्यकता नहीं है, आपको परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। आज के दिन आप क्या करें तो ये बहुत ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए कि आज का दिन यदि कोई निवेश का प्लान है, बिजनेस एक्सपेंशन का प्लान है, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, तो आज का दिन बहुत अच्छा हो सकता है। उसी के साथ आज के दिन अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना आपके लिए भी बहुत अनिवार्य है। बिल्कुल, वाणी पर नियंत्रण रखना भी बहुत जरूरी यहाँ पर कर्क राशि के जातकों के लिए है। लेकिन 7:11 पर क्या है आपके लिए खास, और साथ ही जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें भी बता देते हैं कि आखिर क्या ऐसा चमत्कारी उपाय आज ठीक 7:11 पर आचार्य जी हमें बताने वाले हैं। तो क्यों आखिर ऐसा होता है, ये हम जानेंगे ठीक 7:11 पर, जब आचार्य जी हमें यहाँ पर ये बताएंगे। सस्पेंस खोलेंगे, क्योंकि अभी तो पक्की बात है, अगर मैं पूछती भी हूँ तो भी आचार्य जी नहीं बताने वाले। चलिए बात कर लेते हैं सिंह राशि के जातकों की, कि सिंह राशि के लिए आज का दिन क्या कहता है, कितना हितकारी, कितना लाभकारी आचार्य जी आज के लिए सिंह राशि के लिए?
हिमानी, सिंह राशि के जातकों के लिए ये समय छोटी छोटी यात्राएं लेकिन लाभकारी होने वाली यात्राएं आपके साथ इस समय लगी रहेंगी। तो इस समय आपको बहुत सोच समझ करके यात्राओं का चयन करना है कि कौन सी यात्रा आपके लिए लाभ से परिपूर्ण होगी। ये समय आपको बहुत यात्रा कराएगा, लेकिन उसमें लाभ की संभावना बहुत अच्छी है। इस समय में भगवान श्री राम की आराधना करना, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना, ओम रांग रामाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए बहुत शुभ हो सकता है। और उसी के साथ साथ इस समय धैर्यपूर्ण व्यवहार करना, धीरज बना करके रखना आपके लिए बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। और सिंह राशि के बाद इससे पहले कि मैं थोड़ी सी और यहाँ पर बात करूं, कन्या राशि के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं कि नौकरी में अगर कुछ बदलाव यहाँ पर सोच रहे हैं जो कन्या राशि के जातक हैं, क्या उनके लिए ये समय उचित है आचार्य जी? जी हिमानी, जो भी लोग अपने कार्यक्षेत्र में बदलाव चाहते हैं, विशेषकर नौकरी में बदलाव चाहते हैं, उनके लिए ये समय बहुत उत्तम बन रहा है। इस समय आपके अनुकूल है, तो आप अभी कहीं नए इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एटलीस्ट आप ट्राई जरूर कर सकते हैं, आपको जरूर सफलता मिलेगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए, आज की दिनचर्या के सारे कष्ट को दूर करने के लिए भगवान श्री सूर्य की आराधना करना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है आज। बिल्कुल, एक बार फिर से वही चीज कहूंगी कि क्रोध पर अगर आपने नियंत्रण रख लिया तो समझ लीजिए आपने पूरा जग जीत लिया, क्योंकि जो चीज आप मीठी वाणी से कर सकते हैं वो क्रोध से कभी भी नहीं हो सकता। तो आचार्य जी, मैं यहाँ पर आपसे जानूंगी कि शुभ घड़ी आखिर यही क्यों आपने रखी है और क्या पूरे दिन उपाय किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले हमारे वो दर्शक जो अभी अभी जुड़े हैं, पहले ये जान ले कि 7:11 पर आखिर आचार्य जी बताएंगे क्या? तो अभी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जो टाइम क्लैश अभी हो रहा है, अभी ठीक 7:08 हो रहे हैं और शायद आपसे बातचीत करते हुए 9 भी हो जाए। तो अभी मेरे पास 2 मिनट का टाइम है, स्वतंत्रता है इतनी कि मैं आचार्य जी से आराम से बात कर सकूं। आचार्य जी, शुभ घड़ी जो है 7:11, आप जब बता रहे हैं अभी ठीक 7:11 पर बताएंगे, लेकिन क्या पूरे दिन इस उपाय को किया जा सकता है? क्योंकि जब आप बता रहे हैं तभी करना, ये पॉसिबल तो नहीं है। तो क्या पूरे दिन किसी भी टाइम कर सकते हैं? जी हिमानी, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और किसी भी जिज्ञासु दर्शक के मन में ये प्रश्न उठता होगा कि 7:11 पर यदि ये उपाय बताया जा रहा है तो व्यक्ति करेगा कब। देखिए, जिस तरीके से हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है कि हम लोग अपनी तरफ से ये प्रयास करते हैं कि ये प्रयोग आपको एक ऐसे समय में बताया जाए कि जब भी आप इसको करें तो उसका फल 2 गुना और 4 गुना हो जाए। तो इस पूरे घंटे का, जिस समय हमारा कार्यक्रम होता है, उस पूरे घंटे का जो सबसे बेस्ट मुहूर्त है वो 7:11 का मुहूर्त है, जिस समय में आपको ये प्रयोग बताया जाएगा। हमारे यहाँ मुहूर्त शास्त्र में प्रयोग जानने का, किसी भी कार्य को करने का और उसकी शुरुआत होने का, यहां से जब मैं प्रयोग बताऊंगा तो उसकी शुरुआत एक शुभ मुहूर्त में होगी। जब भी आप करेंगे पूरी दिनचर्या में कोई भी ऐसी बाध्यता नहीं है कि आपको इसी समय में करना है। आप अपनी सुविधा अनुसार स्वच्छ होकर के, स्नान ध्यान करके, इन सारी वस्तुओं को एकत्रित करके इस प्रयोग को करें। पूरा दिन आपके पास है, पूरी दिनचर्या आपके साथ है, आप पूरे दिन में ये प्रयोग कर सकते हैं। ये बाध्यता हम लोगों ने अपने लिए रखी है कि जब भी प्रयोग बताएंगे तो किसी विशेष मुहूर्त में बताएंगे, जिससे दर्शकों का लाभ और बढ़ जाए। बिल्कुल आचार्य जी, ये प्रश्न मैंने आपसे इसलिए किया क्योंकि कई सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो बिल्कुल ये जानना चाहते हैं कि आप बताते हैं, ठीक है वो शुभ घड़ी जरूर होती है, लेकिन हम किस शुभ घड़ी में करें, इसलिए यहाँ पर ये प्रश्न जानना बिल्कुल जरूरी हो जाता है। इसलिए हमारे जो भी दर्शक है जिन्होंने हमसे ये सवाल किया था कि आखिर क्या पूरे दिन आप इस शुभ घड़ी के लिए जो आप बताते हैं, जो प्रयोग बताते हैं, जो उपाय बताते हैं, क्या इसे पूरे दिन किया जा सकता है? तो हाँ, आप किसी भी वक्त कर सकते हैं और जो भी काम आप मन से करते हैं, श्रद्धा से करते हैं, तो वो बिल्कुल आपको कभी भी आप उसको करिए तो आपको उसका
सफल जो उसका फल है वो आपको जरूर मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आप यहां पर ये उपाय करते हैं तो किसी भी समय आप कर सकते हैं। और जो हमारे दर्शक जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हमारे इस कार्यक्रम के जरिए या आचार्य जी से सीधे बात करना चाहते हैं, अपना सवाल रखना चाहते हैं, तो वो अपना सवाल रख सकते हैं। अपनी बर्थ डिटेल्स आप बताएं, अपना टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और जन्म समय आप बताइए कि जो जन्म स्थान है वो बताएं कि कहां आपका जन्म हुआ है, और फिर उसके बाद आप अपना प्रश्न रखें कि क्या आप जानना चाहते हैं। लेकिन अब ठीक 7:11 होने वाले हैं और यहां पर हम इस उपाय को बताएंगे आपको कि आखिर किस तरह से आप इस चमत्कारी उपाय को कर सकते हैं। आज का दिन बहुत खास, हनुमत आराधना का दिन। तो आचार्य जी 7:11, अब आप ये उपाय बता दीजिए कि आखिर सब कुछ ठीक है, उसके बाद भी कुछ ऐसा क्यों नहीं होता कि सफलता मिल पाए। जी हिमानी, हम लोग अक्सर ऐसा देखते हैं, हमारे पास ऐसे लोग आते हैं कि लगातार निरंतर अथक प्रयास करने के बाद, जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी आपको अपनी मेहनत का, परिश्रम का पूरा प्रतिफल नहीं मिलता। काम बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, पूरी निष्ठा के साथ किए गए होते हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर जाकर के कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, अटक जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे परिवार के लिए ये उपाय है। और मैं इस बारे में फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि जीवन में ऐसे अवसर बहुत कम मिलते हैं जब आपको घर बैठे आपके घर पे इस तरीके के प्रयोग बताए जा रहे हो। तो ऐसे अवसर को चूकना नहीं चाहिए। आप कॉपी पेन लें और निश्चित इस प्रयोग को लिखें और आज के दिन में करें। ये प्रयोग जीवन में बदलाव ला देगा, आपका जीवन बदल जाएगा। देखने में बहुत ही सहज है लेकिन बड़ा ही चमत्कारिक प्रयोग है। करना यह है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में आपको एक ध्वजा लेकर के जानी है। देखिए जिस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ अपने स्टूडियो में मंगा करके रखा है हिमानी, हम लोग भी ये प्रयास करते हैं कि अपने दर्शकों को वो चीजें पूरी तरीके से प्रैक्टिकली करके दिखाएं। देखिए ये हनुमान जी की एक ध्वजा है जिसे आपको लेकर के हनुमान मंदिर में जाना है और वहां पे 1.25 किलो काले चने, अर्थात देखिए जिस तरीके से हम लोगों ने चने मंगा करके यहाँ रखे, काले चने आपको भगवान के चरणों में अर्पित करना है। उसका बना हुआ कोई भोग भी आप अर्पित कर सकते हैं। 1.25 पाव गुड़ का होना भी बहुत अनिवार्य होता है। भगवान हनुमान का प्रिय भोग काला चना और गुड़ होता है। उसके साथ साथ आपको उस जगह पे हनुमान जी के मंदिर में स्थान पर यज्ञ हेतु आपको 1.25 किलो काला तिल और 1.25 किलो जौ भी छोड़ करके आना है कि जब भी वहां पे कर्मकांडी पंडित जी लोग आराधना करेंगे तो आपके यज्ञ की, आपके नाम की आहुतियां भी पड़ेंगी। आप ये सारे भोग वहां पे अर्पित कर दें। उसके बाद वहां बैठ करके आपको 8 पाठ हनुमान चालीसा और 8 पाठ बजरंग बाण के करने हैं पूरी निष्ठा के साथ। जब आप वहां से ये पाठ करके उठेंगे तो आपने जो भी भोग लगाया था चने और गुड़ का वितरण करेंगे। उसी के साथ साथ 1.25 किलो मिष्ठान का होना, कोई भी बेसन का मिष्ठान हो सकता है। हम लोगों ने यहाँ मिष्ठान की भी व्यवस्था रखी है सिर्फ अपने दर्शकों को बताने और दिखाने के लिए। आप इसका वितरण करेंगे। जो भी श्रद्धालु हैं, अपने परिवार के लोग हैं, निश्चित मानिए, यकीन मानिए कि आपके साथ जो भी कष्ट है, जो भी समस्या है, आपको ये प्रयोग निरंतर 8 मंगलवार करना है। आप इस प्रयोग की शुरुआत आज से ही कर सकते हैं। जैसे ही आप इस प्रयोग को करेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि जो भी उच्चाधिकारी आपसे नाराज थे, आपके बॉसेस आपसे नाराज थे, आपके बनते काम बिगड़ रहे थे, आपके जो भी लोग आपके साथ नहीं थे, पूरा समाज आपके साथ होगा। आपके जो भी बने काम में बाधा थी वो स्वतः ही भगवान हनुमान की कृपा से दूर हो जाएगी और आपके कठिन से कठिन कार्य बहुत ही सरल चुटकियों में भगवान हनुमान की कृपा से, भगवान श्री राम की कृपा से सिद्ध हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत ही सरल उपाय आचार्य जी ने आपने यहाँ पर बताया। इसे तो मैं भी आराम से कर सकती हूँ। तो मैं भी फटाफट से अपना ये प्रोग्राम खत्म करती हूँ और मैं भी फटाफट जाती हूँ इस उपाय को करने के लिए, ताकि मुझे भी कुछ चमत्कारी उपाय का लाभ मिल सके। तो आप भी अगर इसको उपाय को करते हैं तो बिल्कुल आपको भी इसका जो चमत्कारी लाभ है, जिस तरह से चमत्कारी उपाय यहाँ पर आचार्य जी ने बताया, आपको निश्चित तौर पर इसका चमत्कारी लाभ ही मिलेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा, लेकिन 7:37 पर क्या है खास, ये भी तो जानिए।